हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मल्टीपल और फैक्टर का ये लेक्चर है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आप एनटेक स्टडी पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारे टॉपिक नंबर सिस्टम में बनते थे 12 टॉपिक। इसमें से हम 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीपल यानी कि गुणक और फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ठीक है, तो गुणक और मल्टीपल फैक्टर क्या होते हैं ये। ठीक है, गुणक को हम कहते हैं मल्टीपल और जो गुणनखंड है उसको कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो इस पे आधारित 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बनते हैं, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे गुणक है, गुणक क्या होता है यानी कि मल्टीपल होता है। अगर मान लो 12 है, 12 का मल्टीपल 24, 36, 48, 60, तो ये सारे क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ये सारे अगर इनको कहा जाए तो ये 12 की क्या है, मल्टीपल है, यानी कि गुणक है। लेकिन गुणनखंड की बात करें, अगर हम 12 की गुणनखंड देखते हैं यानी कि फैक्टर देखते हैं, तो फैक्टर हमारे पास क्या निकल के आता है, 1। 1 इज ए यूनिवर्सल नंबर जो हर एक संख्या का फैक्टर होता है। ठीक है, 2 से होगा तो 6 बार, 2 छक 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 तीन 12, 6 दूनी 12 और 12 करने 12। तो किसी भी फैक्टर का एक तो खुद वह संख्या और एक यूनिवर्सल फैक्टर, ये दो फैक्टर हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा और जो फैक्टर है वो बनेंगे। तो यहाँ से अगर आपके बोला जाए आपसे कि 12 के कौन कौन से फैक्टर सम संख्या हैं, कितने सम संख्या फैक्टर हैं, तो 1, 2, 3, 4। तो आप बोलेंगे 4 सम संख्या हैं जो 12 के फैक्टर हैं। तो यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब वहां पे संख्या बड़ी दी जाती है तो आप फैक्टर करके उनको फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत होगी। तो उस मेथड को हम देखेंगे कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछे गुणनखंड जो है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो आप बोलोगे 1, 2, 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें 4 हमारा क्या है, हमारा जो है 4 सम सम गुणनखंड है और 2 क्या है, विषम गुणनखंड। टोटल हमारे पास 6 गुणनखंड है। तो यानी कि मैं आप जो लेक्चर बताऊंगा, आप उसमें आप सम निकाल लो या विषम निकाल लो और टोटल गुणनखंड निकाल लो, उसमें से घटा दो तो विषम या सम का भी आ जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट को हम आगे देखने वाले हैं वीडियो में, लेक्चर्स में। आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अब देखिए, गुणक और गुणनखंड मल्टीपल एंड फैक्टर पे आधारित हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हैं। जैसे मल्टीपल है और गुणनखंड है। ठीक है, तो जैसे 200 का अगर आपको निकालना हो फैक्टर तो क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो हम एक ही एग्जाम्पल लेकर के इसमें स्टडी करेंगे, बाकी आपको एक एग्जाम्पल देंगे, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो हमारे प्रोसेस सबसे पहले मोटिव क्या रहता है कि क्वेश्चन में हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में उसे हम कन्वर्ट करें, जो भी है उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करें। तो जैसे 200 है तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो 8 इंटू 25 हो गया और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हो गया, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हो गया, यानी कि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए इसके। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, पावर में इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करने के बाद क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये है, कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा, सभी गुणनखंडों का योग। और सम गुणनखंडों की संख्या, कितने सम गुणनखंड है, सम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो आपके पास इस प्रकार से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे डीप में क्वेश्चन नहीं बनता है, ये रेयर है, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तो आप इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे नंबर सिस्टम के अंतर्गत डाल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पहला टाइप, कुल गुणनखंडों की संख्या था योग हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
तो 200 है, 200 का 8 इंटू 25 होगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो यहाँ से आपको ये प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर यानी कि 2 हमारा जो है अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करने का मतलब है कि 2 की पावर जितनी भी हो लिख दो, 5 की पावर, 7 की पावर, जिसकी भी पावर आए उसको आप एक जगह लिख दो, वो प्राइम फैक्टर ही होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम गुणनखंडों की संख्या को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, हम पहले इससे पहले एक्सपेंशन अगर हम करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 0 से लेकर के आप लास्ट तक इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपेंशन करना चाहें 2 की पावर 3 का कितनी बार इसको हम लिख सकते हैं, कितने टाइप का, तो 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, जो कि 2 से भी डिवाइड है। यानी कि यहाँ पे हमें एक्सपेंशन करने का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो पहला 1 से हो जाएगा, जिसे हम 2 पावर 0 करते हैं। किसी भी संख्या का अगर पावर जो है 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आप नोट डाउन करें अगर आपको ना पता हो तो। यानी कि 2 की पावर 3 2 की पावर 0 से कटेगा, 2 की पावर 1 से कटेगा, 2 की पावर 2 से कटेगा और 2 की पावर 3 से कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप मल्टीपल का साइन यहाँ 5 क्या होगा, 5 की पावर 0 से कटेगा 5 स्क्वायर, 5 की पावर 1 से कटेगा और 5 की पावर 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको ये मिल रहा होगा कि कैसे हम इनको फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो हमारा जो 4 ये है, 2 है, 1 1 2 3 4, 4 बार ये है, और हमारा 1 2 3, 3 बार हमारा क्या है 5 वाला। ठीक है, तो अगर आप इसका मल्टीपल जब पेयर बनाएंगे तो आपको टोटल 12 पेयर बनेंगे। अभी आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है फास्ट मेथड से, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगर आपका अब इन्हें क्या करना है, आपको निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 2 की पावर 0 इसको आप जब एक्सपेंशन करेंगे, मैंने आपको बताया था वहां पे कैसे रूल्स लगता है। 2 की पावर 5 में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2 की पावर 0 जो है 5 की पावर 1 में, फिर प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 में। ठीक है, ये आपका एक मल्टीपल तैयार हो गया। ठीक है, 2 की पावर 0 का। ठीक है, अब आगे अगर आप बढ़ेंगे तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 2। ठीक है ना, आप यानी कि 2 की पावर 1 से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब आपके पास क्या बचा, प्लस करके आगे और आपको ब्रैकेट खोलना है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी संख्याओं में। तो क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो गया। प्लस आगे आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 से सभी में गुणा करेंगे, तो 2 की पावर 3 आ गया इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ से अगर आप काउंट करना चाहें तो इसकी जो है कुल गुणनखंड कितने बन रहे हैं, उतने टाइप के आपको गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आपको क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, दोनों की पावर 0 है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस अब इसका गुण फैक्टर देखिए अगर आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 और एक ये हो जाएगा क्या 25। ठीक है, यहाँ से आपको एक फैक्टर मिल गए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से आपको 25 दूना 50 50 मिल गया आपको, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे 4 प्लस 4 और 5 20 प्लस 25 और चौका 100। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे
2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 5, 8 पंचे 40 प्लस यहाँ देखेंगे 8 और 25, 25 200। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो फैक्टर हैं हमारे, यहाँ पे जो हमारे फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे। देखो ये 1 से 200 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 40 से कट जाएगा, 200 से कट जाएगा। तो यानी कि हमारा जो 200 के हैं ये सारे गुणनखंड हमें यहाँ पे मिल गए। तो इसी को हम सॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे 200 के जितने भी गुणनखंड हैं सारे गुणनखंड आपके सामने आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 200 का 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100 और 200। आपको यहाँ से क्या मिले थे? 12 फैक्टर मिले थे। तो यहाँ से आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपको कैसे करना है क्वेश्चंस को, ये हो गया लॉन्ग मेथड, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इसी को हम जो है सॉर्ट कर पाएंगे कैसे, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आया? कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? 12 नंबर, 12 गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है। अब यहाँ से हम अगर देखना चाहें कि कैसे होगा गुणनखंड, ये 12 गुणनखंड हमारे पास कैसे निकल के आएंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर निकालना है आपको निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। तो अब आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से आप देखे थे 2 की पावर 3 है, तो अगर हम यहाँ से कर दें 3 की पावर जो है +1 इंटू 2 की पावर जो है उसमें भी 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आता है 4 इंटू 3 यानी कि 12। यही हमारा क्या है? यही हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आया था। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको पावर में 1 ऐड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना है, भाज्य गुणनखंड उनके पावर में 1 ऐड करके उनको मल्टीपल कर लेना है, वही आपका कुल गुणनखंडों की संख्या आएगा। और योग की बात अगर करें, सभी गुणनखंडों का योग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया, फिर भी दोबारा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या। अब योग के बारे में हम देख लेते हैं। योग के बारे में आपको सिमिलर जैसे मैंने बोला था वैसे ही करना है आपको। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये इसको इतने डिवाइड हो जाएगा इनटू 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, ये होगा। इनको आप मल्टीपल करके इनको ऐड करना, या ऐड करके मल्टीपल करेंगे बात एक ही होता है। तो आप इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे 8 4 12, 12 2 14 15। ठीक है, 15 25 35 और 31 31। तो ये आपके पास क्या आ गए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15 करने में 15 और हासिल 1, 15 3 45 1 46। तो आपका क्या होगा 465। तो आपका कुल गुणनखंडों का संख्या क्या आया था, 12 आया था। ठीक है, और योग कितना आ गया, 465 आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं समगुणनखंडों की संख्या। अब समगुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बाकी सब में देखो आप एक जोड़ रहे थे, अभी सभी गुणनखंडों में एक निकालने के लिए उससे घात में जो है एक जोड़ देते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आप याद रखना, ये रूल्स कहाँ निकल के आए ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले आपका एक्सपेंशन रूप इसका आप देख लो क्या होगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, एक्सपेंशन रूप है इसका, इनटू
5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये एक्सपेंशन है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए अभी आपसे पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके सम वाले हैं, सम यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, आप अगर दो सम संख्याओं को ऐड करते हैं तो सम संख्या मिलेगा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को ऐड करते हैं मतलब सॉरी मल्टीपल करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी सम संख्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक को छोड़ के एक भी फॉलो करेगा। जैसे मान लो 2 into 1 कर दिए आप, आपको 2 मिलेगा, 2 से आप 3 में मल्टीपल किए 6 मिलेगा, और ये देखो विषम से मल्टीपल किए तब भी हमें सम मिला, विषम से मल्टीपल किए तब भी सम मिला हमें, और अगर हम 2 को सम सम से गुणा करें तब भी हमें क्या मिला, सम संख्या। यानी कि हर एक केस में हमें क्या है, सम संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो है इस दो हमारे सम कौन संख्या है, एक तो ये है फैक्टर, एक ये है, एक ये है, 3 फैक्टर हैं, हम इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, हर संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। आप मल्टीपल करके देख लेते हैं, 2 की पावर 1 यानी 2 से 5 को आप गुणा करो, 1 को गुणा करो 2 आएगा, और 2 से आप 5 को गुणा करो 10 आएगा, यानी कि हमें इधर मल्टीपल करने में सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन 2 की पावर 0 से अगर हम आप यहाँ पे गुणा करें 5 में, तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, तो यहाँ से हमें 1 आया, जो कि 1 हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो सम फैक्ट हमारा जो सम गुणनखंड दिखे इसमें, उसकी पावर में एक ऐड नहीं करना है, बाकी सभी के पावर में एक ऐड करके आप संख्या सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को, ये आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट क्या है, और इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है, आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, जो 3 है उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है, इंटू जैसे आप सभी गुणनखंडों की संख्या निकाले थे वैसे निकालना है, जो विषम है उसकी पावर में एक ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 इंटू 3 निकल के आ गया, यानी कि 9 आ गया, यही आपका क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, यही आपका क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या है। तो आप इस प्रकार देखे थे, टोटल गुणनखंडों की संख्या जो है आपके पास निकल के आई थी वो कितनी थी, 12 थी। ठीक है, अब आपके पास सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आई कितना, 9 आया। अब इनका ऐड करना है, इनको इनका क्या होगा, योग क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं, योग क्या होगा इनका। तो योग के लिए मैंने आपको सिंपली बताया था, इनका प्रसार कर दूं, वही आपका योग के रूप में निकल के आएगा। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे इनको हम देखते हैं। सबसे पहले प्रसार करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, रटेंगे तो देखो क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक, कहीं जोड़ना है कहीं नहीं जोड़ना है, तो वो आप ध्यान रखेंगे तभी समझ पाएंगे। अब सम वाला पूछा है, सम की पावर नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम 2 की पावर 0 को नहीं ले सकते हैं। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 से किसी विषम संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विषम संख्या मिल जाएगा। इसलिए हम जो इसका फैक्टर करते हैं 2 की पावर फैक्टर इसका करते हैं, तो 2 की पावर 0 होता है, और 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, और 2 की पावर 3 होता है। तो आप यहाँ पे देखें, ये भी सम संख्या है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, आपके पास विषम संख्या है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, और उसकी पावर जो है एज इट इज 3 ले लेते हैं। ठीक है, जबकि हमारा विषम संख्या की पावर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम उसको ले सकते हैं। तो इसलिए हम 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़े, और 5 की पावर में एक ऐड करके हम मल्टीपल करके आंसर निकाल दिए। अब योग की बात करें तो योग आपको जैसे पता है, इसका एक्सपेंशन करना है सबसे पहले आपको, और एक्सपेंशन में क्या करना है, 2 की पावर 0 नहीं लेना है, जैसा कि हमने सम गुणनखंडों की संख्या निकालने में भी 2 की पावर 0 नहीं लिया, यानी कि पावर 3 ही ले लिया। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, योग निकालने के लिए भी ऐसे करेंगे, हम 2 की पावर 0 से नहीं शुरू करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और शेष को हम मल्टीपल कर देंगे। 5 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। तो आपके पास निकल के आएगा 8 4 12 14, ये हो गया,
और 25 5 30 31, ठीक है, 14 कम 14 और 14 3 28 14 42, 42 से 43, तो आपके पास क्या आ गया, 434 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सम वर्णखंडों की संख्या और योग को फाइंड आउट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विषम वर्णखंडों की संख्या और योग के बारे में देखते हैं। तो विषम वर्णखंडों की संख्या और योग का हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आप अगर देखेंगे तो हमें क्या करना है, विषम वाले का सम वाले का पावर और विषम वाले पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके बाद यहाँ पे हम सम संख्या को लेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ये देखते हैं सम संख्या का किसी भी विषम संख्या में गुणा कर देते हैं या फिर सम संख्या में गुणा कर देते हैं तो आपको हमेशा सम संख्या मिलता है, इसलिए हम सम संख्या को ही हटा देंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जांपल हम दिखाएं, जैसे 2 से आप विषम संख्या गुणा करो 1 को, 2 आ गया, 2 से आप विषम संख्या 3 को गुणा करो 6 आ गया, 2 से आप 5 को गुणा करो विषम संख्या को तब भी 10 आ गया। यानी कि अगर आप सम को विषम से गुणा करते हैं तो हमेशा आपको सम संख्या मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए इस फैक्टर से ही हम पूरे सम को निकाल देंगे, तभी हमें विषम गुणनखंडों की संख्या मिलेगा। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टर कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे हमारा पावर है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को पूरा पूरा ही हटा देंगे हम। हमारे पास विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 की पावर, जो पावर में 2 है उसका +1 एक ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 3। यही हमारा क्या है, आंसर, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारे पास देखे थे हम सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 9, और अब इस पे आप देख रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, 3, और कुल गुणनखंडों की संख्या आपने देखा था कितना आया था, 12 आया था। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 9 + 3 = 12। अगर आपको तीनों चीजें पूछी है कभी क्वेश्चन में, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेना है। इसके बाद आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लो, उसको घटा दोगे तो आपको सम गुणनखंड की संख्या पता चल जाएगी। तो ये भी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपको इंडिविजुअल पूछे तो आपको तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है। अब आपको जोड़ना है विषम गुणनखंडों का योग बताना है। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विषम को पूरा हटा देंगे, सम को हम लेंगे। तो सम को हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे केवल 5 की पावर 2 यानी कि विषम संख्या ले लेंगे और इसको एक्सपेंशन करेंगे तो आप क्या आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 5 + 25 हो जाएगा। तो 25 5 30 31, आपका 31 क्या है, यही आपका विषम गुणनखंडों की संख्या का योग है। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा योग। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर, प्राइम फैक्टर तो दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पे देखेंगे। 2 की पावर में 3 और 5 की पावर में 2 दिया है, तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो उसकी पावर को सिंपली हम ऐड कर देंगे। 3 + 2 = 5, दैट इज आंसर। यही क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का संख्या है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसका योग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पे आपको 3 बार मिल रहा है, ठीक है, यानी कि पावर 3 यानी कि 3 बार है। 2 × 3, इनको पावर और बेस को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। इसके बाद +5 × 2, पावर और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी कि 5 2 बार है, ठीक है, और 2 3 बार, 2 3 6 और 5 दूनी 10, तो आपके पास 6 + 10 = 16। यही आपको क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं कि कैसे आपको हल करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया है। अगर कोई ना समझ में आए तो आप जरूर आंसर करना। आपको मैं एक होमवर्क के लिए देता हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ 240, ठीक है। इसके आप क्या निकालेंगे, सभी गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों का योग। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप YouTube पे नए हैं तो आप YouTube पे हमारे एनटेक स्टडी पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूपी टेट का प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा, जिससे सारे लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सीक्वेंस से। टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको PDF और जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।